नमस्ते सभी को। वेलकम टू भगवत गीता ज्ञान। आज हम भगवत गीता चैप्टर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ के श्लोक 11 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपहला कनकसीभिर्यजनो विधिदिस्तो या ईज्यते यस्ताव्यम् ईवेति मनः समधया सा सत्त्विकः। Of sacrifices, the sacrifice performed according to the directions of scriptures as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness। मतलब जो सारे आप यहाँ पे एक चीज़ बोला जाता है, मैं पहले भी एक जगह पे पढ़ रही थी कि अगर आप फास्टिंग करते हो अपने मटेरियल डिज़ायर्स के लिए तो वो आपके लिए गलत होता है। अगर आप सैक्रिफाइसेस करते हो फॉर और ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, वो भी गलत होता है। अगर आप सैक्रिफाइस करते हो फॉर गॉड, फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन भक्ति, भगवान के साथ में जुड़ने के लिए, तो वो सही होता है। तो हमेशा हमें सैक्रिफाइसेस करनी चाहिए, बट वो सैक्रिफाइसेस हम भगवान के समीप जाने के लिए, उनके करीब जाने के लिए करेंगे तो वो हमारे लिए सही रहेगा। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। एंड यहाँ पे भी बोला जा रहा है जो भी सारे आप सैक्रिफाइसेस करते हो, जो भी आप मान लो कि मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे ये छोड़ना है, जो आप कुछ पाने के लिए नहीं करते हो, सिर्फ भक्ति के लिए करते हो, वो सही सैक्रिफाइस होता है। वही भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान से, जैसे किसी ने मुझे बोला था राधा रानी का 28 नाम ले लो, उससे क्या होगा ना, आपकी विशेस पूरी हो जाएगी। तो मुझे जितना भगवत गीता से समझ में आ रहा है कि जब आप राधा रानी का नाम लेते हो किसी इंसान से प्रेम को या किसी विश को फुलफिल करने के लिए, वो सही मायने में राधा रानी का नाम नहीं लेना होता है। जब आप राधा रानी का नाम लेते हो राधा रानी से प्रेम करने के लिए, जब आप कृष्ण का नाम लेते हो कृष्ण से जुड़ने के लिए, जब आप ईश्वर का नाम लेते हो ईश्वर से कनेक्शन बनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए। जैसे मैं ना क्योंकि पूजा पाठ में बचपन से रही हूँ, तो एक मेरे पास में बुक था अभिषेक, मतलब भगवान का स्नान करवाने का। ठीक है, सो भगवान का जो स्नान करवाने का बुक होता था, उसमें से मैंने फिर ये क्या बोलते हैं देखा था कि एक रहता था स्टार्टिंग में कि भगवान का कृपा पाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए इससे स्नान करवाए। फिर आपको घर चाहिए, एडुकेशन में, मैरिज में, ये वो अलग 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 होते थे। तो हर अभिषेक में पहले वो रहता था। मैं जब छोटी थी, क्योंकि मटेरियलिस्टिक माइंड इंसान का, तो मैं सोचती थी कि भगवान को खुश करने की ज़रूरत क्या अलग से, चीज़ें मांग लो, भगवान तो ऐसे ही हम पे खुश हो जाएंगे। मतलब माइंड में वैसा चलता था। अभी जब बड़ी हो रही हूँ, अभी मुझे समझ में आता है कि भगवान को खुश करना ही इम्पॉर्टेंट है। भगवान खुश होंगे तो नीचे के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, सो भगवान के साथ में रिश्ता जुड़ो, उनके साथ दोस्ती करो। आपको जो जब जैसा ज़रूरत होगा, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसको सब पता है। ऐसे भी वैसे भी आपके पास में, मान लो आप टीचर हो, आपके पास 10 स्टूडेंट्स है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मतलब आते हैं, क्लास करते हैं, चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपसे अच्छे से बिहेव भी करते हैं, तो आपको वो याद रह जाएंगे ना, कि उसको मतलब आप पार्शियलिटी नहीं करोगे, बट फिर भी मन में ना एक वो इमोशंस जगेगी, कहीं ना कहीं वो जग ही जाती है। आप इतना ज़्यादा रोबोटिक नहीं हो सकते कि हाँ मैं टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, बस दैट्स इट। आप भी इंसान हो तो आपको अच्छा लगेगा। सो आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ अ टीचर। ये किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी सिचुएशन में, कहीं पे भी हो सकता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर अगर करोगे तो वो लगता है। तो ऐसे ही भगवान के साथ भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करोगे ना, उनके साथ संबंध बनाने का सोचोगे, तो अपना जो है लाइफ में जितने भी सारे रिश्ते हैं वो अपने आप सुधर जाएंगे। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। The general tendency is to offer sacrifice with some purpose in mind, but here it is stated that sacrifice should be performed without any such desire. It should be done as a matter of duty. Take, for example, the performance of rituals in temples or in churches. Generally, they are performed with the purpose of material benefit, but that is not the mode of goodness. One should go to a temple or church as a matter of duty, offer respect to the Supreme Personality of Godhead, and offer flowers and eatables without any purpose of obtaining material benefit. हम लोग जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग जाते हैं फ़ायदा मांगने के लिए, कि मैंने दे दिया भगवान, मेरे को ये दे दो। वैसे मत करो, सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए करो। भगवान आपको ऐसे ही सब कुछ दे देंगे, आपको जो चाहिए, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी आपको मिल जाएगा।
So everyone thinks that there is no use in going to the temple just to worship God, but worship for economic benefit is not recommended in the scriptural injunctions. अपने economic benefit या अपने benefits के लिए करो, वो scriptures में suggest नहीं किया जाता, तब तो आप greedy बन जाओगे ना। भगवान को आप जैसे कि ये बना रहे हो, मतलब अपना काम करने के लिए ऑफिसर बना रहे हो, अजीब बात। One should go simply to offer respect to the deity. That will place one in the mode of goodness. It is the duty of every civilized man to obey the injunctions of the scriptures and offer respect to the supreme personality of Godhead. सबका है काम कि जाओ, वो ऐसे ही आपको सांस से दे रहा है। आपने मांगा भगवान सांस दो, ऐसे ही दे दिया। पलके झपकी, कान से सुन पा रहे हो, नाक से सूंघ पा रहे हो जैसे सांस ले रहे हो, मुंह से बोल पा रहे हो, हाथ हिला पा रहे हो, ऐसे बालों का ऐसे कर रहे हो, ऐसे बाल भी दिया है, ठीक है, स्किन भी दी है। तो भगवान ने ये सब बिना मांगे दी है, जो आपको ऐसे ही ज़रूरत है, जिसके लिए आप बहुत खुश फील करते हो। वैसे ही जो बाकी की चीज़ें हैं ना, वो भगवान खुद ब खुद दे देंगे। आपको अगर है कि मुझे अपनी लाइफ को ऐसा कार्व करना है, तो आप उनके साथ डिस्कस ज़रूर कर सकते हो। देखो, मैं मांगना नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं मांग सकते। आप उनके साथ रिश्ता बनाओ, फिर आपके मन में कोई डिज़ायर हो तो आप भगवान से डिस्कस करो कि भगवान मुझे पता नहीं, मेरे मन में ये इच्छा हो रही है, तुझे पता होगा कि ये सही है कि नहीं है, तो अपने हिसाब से तुम देख लेना। तो ये चीज़ ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको दे दो, वो ट्रस्ट उन पे करो, बाकी चीज़ अपने आप बन जाएगी, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट इन द डिवाइन एनर्जी, जस्ट ट्रस्ट इन द डिवाइन पावर्स, कि अपने आप चीज़ें हो जाएगी, आपको मांगने की, बोलने की, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट। यही तक है आज का श्लोक नंबर 11 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 17। अगले दिन हम श्लोक 12 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।